हेलो स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास का जो लाइट वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 है 10th क्लास का, वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि लाइट क्या होती है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने उस पर कुछ फिनोमेना को स्टडी किया था, जैसे रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने क्या जाना था कि कुछ लॉज होते हैं जिसके कारण जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को शो करती है। उसके बाद हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। द फर्स्ट वन इज, हमने मिरर के टाइप पढ़े थे। मिरर के टाइप, मिरर के कितने टाइप थे भाई? दो टाइप थे। एक तो प्लेन मिरर था और एक क्या था? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, हमने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में क्या कर लिया था? स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर के भी कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे। फर्स्ट वन क्या था? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। तो सेकंड था वो कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दोनों की जो डिफरेंस थे वो भी हमने बता दिए थे कि जिसका इनर पार्ट, जिस कर्व सरफेस का इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये जो इनर वाला है ये तो क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। और जो बाहर वाली है वो क्या है? पॉलिश्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है? सेम ऐसी ही डायग्राम होता है, लेकिन जो उसका जो आउटर पार्ट, इनर पार्ट होता है वो क्या होता है? पॉलिश होता है। और जो आउटर पार्ट होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। आउटर पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। दिस इज द कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक हमने जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद देखते हैं कुछ मेजरमेंट टर्म होती है स्फेरिकल मिरर की। जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो मेजरमेंट टर्म है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है प्लेन मिरर की, जो उसका फोकस होता है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो इन्फिनिटी पे होता है और वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। दिस इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेन मिरर। तो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हमें स्फेरिकल सफियर के बारे में देखते हैं। सफियर या सर्कल के बारे में देखते हैं। मान लीजिए एक सर्कल को एज्यूम करते हैं हम, ठीक है? तो इसका क्या होता है? एक सेंटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है भाई? ये क्या होती है? इसकी रेडियस होती है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है? ये क्या होता है भाई इसका? ये क्या होता है? डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी इनकी क्या होती हैं? मेजरमेंट टर्म होती है। किसकी? सर्कल की। सर्कल की मेजरमेंट टर्म की है। तो ऐसे जो सफियर है हमारा स्फेरिकल मिरर है वो भी एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसकी भी बहुत सारी मेजरमेंट टर्म होंगी। अब हम मेजरमेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी होती है और क्या क्या होते हैं, उनकी क्या फीचर्स होते हैं, क्या उनका बेनिफिट होता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मेजरमेंट टर्म, measurement term related to spherical mirror. Spherical mirror. Spherical mirror में जितनी भी मेजरमेंट टर्म होती है हम उन सभी को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों मिरर बना लेते हैं भाई। ये क्या है? बाहर से पॉलिश है, ठीक है? और अंदर से क्या है? इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अंदर से क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है? यहाँ पे हम बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अंदर से क्या है? इसका पॉलिश है और बाहर क्या है? अंदर क्या है? पॉलिश और बाहर क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक हो गया? तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि एक हमारे पास एक सफियर था और हमने उसमें से कट कर लिया था। ठीक है? उसमें से क्या कर लिया था? कट कर लिया था। कट करने के बाद हमारे पास क्या पोर्शन बचा था? हमारे पास इतना पोर्शन आ गया। ठीक है? ये कट कर लिया था, हमारे पास क्या बच गया? ये बच गया था। ठीक है? अगर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है तो कनकेव मिरर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है तो कॉन्वेक्स मिरर।
ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसकी कुछ मेजरमेंट टर्म है। तो ये जो सफियर था, ये जो सफियर था, इस सफियर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा, तो इस ये जो कर्व सरफेस हमारे पास है, इसका भी वो सेंटर एग्जिस्ट करेगा। तो उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिस सफियर से हमने स्फेरिकल मिरर को ऑब्टेन किया है, कट किया है, उस सफियर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जो ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसका एक मिड पॉइंट होगा जो आउटर मोस्ट पार्ट है। ये क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट। आउटर मोस्ट पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। ये जो कर्व सरफेस थी, इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या डिनोट करते हैं? सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है, उसका नाम क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिखते हैं? आर से। ठीक है, इसका नाम क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई। अब दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट। तो जब इन अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट को अगर हम मिला दें इसी लाइन से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डायमीटर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डायमीटर। और इफेक्टिव डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डायमीटर को हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ द कर्वेचर। अपर्चर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सभी मेजरमेंट टर्म है किसके? स्फेरिकल मिरर के। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो स्फेरिकल मिरर है, जिस सफियर से हमने कट किया है, उस सफियर का कोई ना कोई सेंटर होगा। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो हमारे पास जो कर्व सरफेस है, उसका एक आउटर मोस्ट पार्ट होगा उस सरफेस पे कहीं ना कहीं, और उस आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोल। आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोल। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन कर देती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है? ये एक अपर मोस्ट पार्ट है, ये क्या है? लोअर मोस्ट पार्ट है। अगर इन दोनों पार्ट को मैं मिला देता हूं और दो एक लाइन बन के आती है, उसका नाम क्या है हमारे पास? इफेक्टिव डायमीटर। और उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर भी बोलते हैं। ऐसे ही सभी टर्म इसमें भी होंगी, कॉन्वेक्स मिरर में भी होंगी। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जैसे ये हमारा सरफेस कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, तो जो इंसिडेंट रे होंगे उनकी डायरेक्शन कहां से होगी? ये इंसिडेंट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे ऐसे आएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर वाला पार्ट तो हमारा पॉलिश है, इधर वाला पार्ट तो हमारा क्या है? पॉलिश है, उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इंसिडेंट रे कहां से आएंगी? इधर से आएंगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स मिरर जो होता है, ये इसका अपोजिट होता है, क्योंकि इधर वाला पार्ट पॉलिश है, तो जो इंसिडेंट रे वो कैसे आएंगी? वो इस डायरेक्शन से आएंगी। ये क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो इसका जो इसके जो सबसे भी मेजरमेंट होंगी वो क्या होगी? जैसे ये सेंटर है, जिस सफियर से इसको हमने कट किया होगा, उसका जो सेंटर होगा वो इसका भी सेंटर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को दो लाइन मिला देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट एंड दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट। अगर मैं इसको मिला देता हूं तो ये क्या हो गया? इफेक्टिव डायमीटर।
इफेक्टिव डायमीटर। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, इसको हम क्या बोलते हैं अपर्चर। ठीक होगा भाई। और जो डिस्टेंस है बिटवीन सी टू पी उसको हम क्या बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है कि ये मिरर को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। ये बाहर वाला तो क्या है पॉलिश है, अंदर रिफ्लेक्टेड है। देखो कौन सा मिरर होगा, ये हमारा कनकेव मिरर होगा। ठीक है, हमारा कनकेव मिरर होगा। दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन शो होगा और वो ऐसे पार हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होगी जिस पॉइंट पे मीट करती है, जिस पॉइंट पे क्या करती है मीट करती है, उस पॉइंट का नाम क्या है प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। एक बार दोबारा समीकरण को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिस सफियर से हमने किसी स्फेरिकल मिरर को कट किया है उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या है पोल, पोल को क्या बोलते हैं कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड पोल। और ये एक ही पॉइंट होगा, ये ऐसे नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट होंगे। उसके बाद क्या है अपर मोस्ट पार्ट और लोअर मोस्ट पार्ट को हम मिला देंगे तो उससे जो उसको बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर और उसका नाम क्या है अपर्चर ऑफ द कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी या हम बोल सकते हैं पोल टू कर्वेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद क्या है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलती है प्रिंसिपल फोकस पे तो उसको क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे तो उसको क्या बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये कहाँ पे होता है, इसमें भी होता है, इसमें कनकेव जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी होता क्या है कि जैसे ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल लाइन यहाँ स्ट्राइक किया, अब क्या है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये आज यहाँ से ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कहीं पे मिलेंगे नहीं, ये क्या होगा कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो फोकस कहाँ पे बनेगा, तो फोकस कहाँ पे बनेगा। तो ये एक एपियोटोमिक होता है, क्या होता है ये हमारी इमेजिनेशन है कि अगर हम इसको अंदर ऐसे मिला देते हैं तो ये एक पॉइंट पे हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। एपियर टू मीट क्या होता है, एपियर टू मीट। ठीक है, एक्चुअल में नहीं मिलती, हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस ये जो पॉइंट हो गया इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम हो गया प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम हो गया, प्रिंसिपल फोकस। तो दिस इज द मेजरमेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर की भी हो गई है और कॉन्वेक्स मिरर की भी हो गई है। ठीक है भाई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या रिलेशन आता है इसके बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ के बीच में। वो क्या होता है अभी बताते हैं। जैसे हमने क्या जाना था अभी कि ये कनकेव मिरर है, अब जितने भी सभी जो होंगे वो कनकेव मिरर के लिए इसे भी एग्जांपल को लिया जाएगा। सेम प्रोसेस हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है एक कनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज द पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है इसका फोकस। ये सभी मेजरमेंट टर्म होगी भाई। तो इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और फोकस से क्या होगी पास होगी। ठीक है, फोकस से पास होगी। तो फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन
बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, आर क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये एफ क्या है फोकल लेंथ, क्या है फोकल लेंथ। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ की होता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि जो ये जो फोकस पॉइंट है, जो फोकस वाला पॉइंट है, ये कहाँ पे होगा, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं फोकस, और फोकल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ। अब एक मेजरमेंट टर्म जिसका नाम नॉर्मल है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उसमें सबसे पहली बात क्या है कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल होंगे वो किसके साथ बनेंगे नॉर्मल के साथ बनेंगे। अगर ये क्या है प्लेन मिरर है, ये क्या है प्लेन मिरर। ठीक है, तो हमने नॉर्मल क्या बताया था, नॉर्मल के बारे में बताया था परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस का अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। अगर ये प्लेन मिरर है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, सीधी सी बात है ये होगा। लेकिन क्या है हमारे पास कर्व सरफेस आ गई, ये क्या आ गई कर्व सरफेस आ गई, इसको हम कॉन्वेक्स मिरर क्या बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर। तो इसका जो नॉर्मल होगा हर पॉइंट पे इसके अलग नॉर्मल होगा, क्योंकि 90 डिग्री ईच एंड एवरी पॉइंट का अलग होगा। लेकिन जो ये होता तो इसका ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, कितने भी नॉर्मल इसके हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये सभी पैरेलल होंगे। लेकिन जो कर्व सरफेस होती है उसमें ऐसा नहीं होता, तो उसका जो नॉर्मल होता है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी बताया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है पोल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी लाइन ज्वाइन करनी है, ये सरफेस है, ये क्या है मिरर है। मिरर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितने भी लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं वे सभी हमारे क्या होते हैं, वे हमारे सभी क्या होते हैं नॉर्मल होते हैं। ये सभी हमारे क्या है नॉर्मल। लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एनी पॉइंट ऑफ द mirror is called normal to the surface in spherical mirror, in spherical mirror। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और वो किसी भी पॉइंट पे जाके मिलती है तो वो क्या होगा उस पॉइंट का नॉर्मल हो गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल इन स्फेरिकल मिरर। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कि कैसे जो ये मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर होता है जो, और जो प्लेन मिरर होता है वो कैसे कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, क्या उन इमेज में उन इमेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो इमेज एक दूसरे से कैसे डिफर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है जो ये क्या होगी पॉलिश्ड, और इधर वाली क्या है रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये मिरर कौन सा है प्लेन मिरर। ठीक है, तो इंसिडेंट रे कहां से आएगी यहां से आएगी। ठीक है, इमेज कहां पे बनेगी, ऑब्जेक्ट किस तरफ होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा और ये कहां होगी इमेज होगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कोई भी क्या है ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहली बात क्या होगी कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी वर्चुअल होगी। क्या होगी वर्चुअल होगी, हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी, सेम साइज होगा। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। ठीक है, और जो ये u है क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और ये क्या है v, इमेज डिस्टेंस। ये हमेशा क्या हो गया इक्वल होगा इसमें प्लेन मिरर में, इसमें प्लेन मिरर में। और जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, इंपॉर्टेंट है भाई, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितनी होती है, वो इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है किसकी, प्लेन मिरर की। ये केवल एक ही टाइप है कि जो प्लेन मिरर है, इमेज फॉर्मेशन केवल एक ही तरीके का करता है, लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर है उसके हम बहुत सारे केसेस को स्टडी करेंगे। तो प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो एक ही केस है, और उसका केस क्या है, ये है। उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और उसका जो साइज होगा वो सेम होगा। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर एंड जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो सेम होगा। यहाँ से जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उसके अंदर उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। उसके बाद देखते हैं लेटरल इन्वर्जन। एक फिनोमेना होता है जो लाइट क्या करती है, मिरर फॉर्मेशन में लाइट क्या करती है, अपना एक्सपेरिमेंट करती है, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। लेटरल इन्वर्जन समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है ये। ठीक है, ये कोई भी मिरर क्या है, शो करता है। कैसे करता है, सबसे इजी एग्जांपल लेके चलते हैं प्लेन मिरर के साथ। क्या है ये, प्लेन मिरर है। ये क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। उसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बन गई है। ठीक है, उसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, इमेज। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, अगर ऑब्जेक्ट अपने राइट साइड को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, तो हमें जो इमेज होती है उसका जो लेफ्ट साइड एक्टिवेट होता है। ठीक है, राइट साइड ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड को एक्टिवेट करता है तो इमेज का वो लेफ्ट साइड होता है। कैसे, अगर ये मान लेते हैं राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अगर ये अपना लेफ्ट हैंड रेज करेगा तो इसका कौन सा होगा, इसका राइट हैंड का होगा रेज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज में। अगर इमेज के साथ ऑब्जेक्ट का रिलेशन देखें लेटरल इन्वर्जन में, अगर लेफ्ट साइड को एक्टिवेट करेगा तो मूवमेंट किसमें होगी, इमेज के राइट साइड में। और इसी एप्लीकेशन के कारण आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, इसमें एम्बुलेंस गाड़ी के आगे वो हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा होता है कि जब उसकी इमेज बनेगी उसे आगे वाले ड्राइवर के गाड़ी के मिरर में, तो उसको वो सीधा दिखे, तो उसको पढ़ने में आसानी हो, तो उसको रास्ता दे दे। लेकिन अगर हम सीधा लिख देते उसको, तो क्या हो जाता है, वो उसको उल्टा लिखता है, उसको पढ़ने में क्या होती, प्रॉब्लम होती। आपने देखा होगा कि जब हम फोन में सेल्फी लेते हैं तो हमारी टी शर्ट पे या कोई भी अगर कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है कोई चीज, अगर हम सेल्फी लेते हैं तो उसका जो इमेज होती है, जो वो इमेज बनती है आपके फोन में, अगर आप उसके जो अल्फाबेट को अगर रीड करोगे तो हमेशा वो उल्टे दिखेंगे। वो क्यों दिखते हैं, वो किसके कारण दिखते हैं, वो लेटरल इन्वर्जन के कारण दिखते हैं। और लेटरल इन्वर्जन का जो एप्लीकेशन है वो मेनली किसमें यूज करते हैं, एम्बुलेंस में यूज करते हैं। अब उसके बाद इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर की हम पढ़ चुके हैं। अब इमेज फॉर्मेशन किसकी करेंगे, स्फेरिकल मिरर की। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो उससे पहले अगर स्फेरिकल मिरर के हमें इमेज बनाने के फॉर्मेशन को पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, तो हमें सबसे पहले रूल्स का पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर जब इमेज बनाता है तो किन रूल्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉलोड बाय स्फेरिकल मिरर। जब इमेज बनाता है तो किन रूल्स को क्या करता है, वो फॉलो करता है।
तो सबसे पहला रूल क्या है, ये हम कॉनकेव मिरर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स के बारे में। चलो कॉन्वेक्स के साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है। ये कौन सा है अपना कॉनकेव मिरर, और ये कौन सा है कॉन्वेक्स। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया, पोल हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, और ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी रे, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पास फ्रॉम द फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पार हो जाएगी, ये पहला रूल है। तो कैसे हुआ, इंसिडेंट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और किससे पास होगी, फोकस से पास होगी, किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये कौन सा रूल है, ये फर्स्ट रूल है। अगर ऐसे कॉन्वेक्स मिरर में होगा तो इंसिडेंट रे कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ठीक है, यहाँ स्ट्राइक किया वापस चलेगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो घुस नहीं सकती। तो अब क्या होगा, एपियर टू मीट होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट ये है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। अब ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड कभी भी मिल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हमें एपियर टू मीट होगा, कैसे होगा कि हम रिफ्लेक्टेड लाइट को तो क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है, और हमें पता लगेगा कि एक एपियर टू मीट का हो रहा है फोकस पे, ये क्या होता है, एपियर टू मीट, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल है वो क्लियर हो गया होगा कि इंसिडेंट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉलोड बाय स्फेरिकल मिरर, जब वो क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है भाई। तो अब उसके बाद सेकंड रूल देखते हैं, सेकंड रूल क्या कहता है, जो सेकंड रूल है वो इसका बिल्कुल हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आपकी बार जो इंसिडेंट थी वो क्या थी, पैरेलल आ रही थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो फोकस से पार होती थी। लेकिन आपकी बार क्या करते हैं, जो इंसिडेंट रे है ना, जो इंसिडेंट रे है वो कहां से आ रही है, वो फोकस से आ रही है, वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। जो इंसिडेंट रे है वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। दिस इज द इंसिडेंट रे, ये क्या हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएंगे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या है, लाइट इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन become parallel to principal axis. This is the focus. अगर यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए क्या है हमारा कॉनकेव मिरर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दूसरा लो है, ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर था। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में से ऐसे क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ अगर कोई डायरेक्टेड इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर हम इसको इमेजिनेशन में एक्सटेंड करेंगे तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। अगर कोई
इंसिडेंट रे है, अगर कोई इंसिडेंट रे है, कोई इंसिडेंट रे है, अगर उसको डायरेक्ट कर दिया किसकी डायरेक्शन में, फोकस की डायरेक्शन में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पार हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द सेकंड रूल, दिस इज द सेकंड रूल। एक बार और बता देते हैं, जब इंसिडेंट रे फोकस से आती है या फोकस की तरफ डायरेक्ट की जाती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। दिस इज द सेकंड रूल। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है कि हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट है, जब भी कोई लाइट है नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब किसी भी मिरर के नॉर्मली अगर कोई इंसिडेंट लाइट आती है तो वो क्या हो जाती है, वो विदाउट रिफ्लेक्शन के वापस उसी रास्ते से चली जाती है, वापस उसी रास्ते से क्या चली जाती है, चली जाती है। तो क्या हो गया, ये क्या था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या था हमारा फोकस, और ये पोल। ठीक है, सेम ऐसे भी यहीं पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, फोकस। जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, these incident ray never reflect, ये रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को शो नहीं करती। जिस और रिट्रेस द पाथ, रिट्रेस द पाथ, उसी पाथ पे क्या है, वापस आ जाती हैं। कैसे आती हैं, जैसे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मान लेते हैं, ये हमारे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया, यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया, तो जो ये वापस है, वापस इसी रास्ते से आ जाएगी, वापस इसी रास्ते से आ जाएगी। दिस इज द थर्ड रूल। ठीक है भाई, क्योंकि हमने क्या बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं और वो किसी भी सरफेस आउटर मतलब स्फेरिकल सरफेस पे कहीं पे भी टच करती है वो लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हुआ, अगर कोई इंसिडेंट रे इसको डायरेक्ट करती है, अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आती है, तो वो क्या हो जाता है, वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दिस इज द थर्ड रूल फॉलोड बाय स्फेरिकल मिरर। उसके बाद एक लास्ट रूल है, फोर्थ रूल, वो क्या कहता है, अगर कोई इंसिडेंट रे है, अगर कोई इंसिडेंट रे वो पोल को हिट करती है डायरेक्ट, अगर वो पोल को हिट करती है डायरेक्ट, तो क्या होगा, ये हमारा फोर्थ रूल बताता है। क्या बताता है कि ये पोल है, ठीक है, कोई इंसिडेंट रे इसको डायरेक्ट हिट करती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्ट एज नॉर्मल, एक्ट क्या करेगा, एक्ट एज नॉर्मल, नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, और इंसिडेंट रे इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, तो एंगल और ये दोनों ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेंगे और इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ लॉ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा, अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल को हिट करती है तो वो वापस चली जाती है और एंगल की साथ होती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये आई और ये आर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिस इज द फोर्थ रूल। ठीक है भाई, ये चार रूल हैं जो स्फेरिकल मिरर फॉलो करता है जब वो इमेज फॉर्मेशन करता है। तो अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर कैसे, सबसे पहले इसका कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर
तो कॉनकेव मिरर को ड्रा कर लेते हैं। दिस द कॉनकेव मिरर। ये बाहर वाला पार्ट क्या होता है? पॉलिश्ड है। बाहर वाला पार्ट क्या है? पॉलिश्ड है और अंदर वाला क्या है? रिफ्लेक्टेड है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? कोन। और ये क्या है? फोकस। तो सबसे पहला जो हम एक वो बना लेते हैं टेबल, ठीक है। यहां पे देखते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहाँ पे इमेज की पोजीशन की कहां पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं उसका नेचर। तो सबसे पहला जो केस है, सबसे फर्स्ट केस है जो, वो क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कि हमें नहीं पता वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। तो अब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो जो लाइट सोर्स होगा उससे जो रेडियली आउटवर्ड थी, मैंने बताया था कि जो पॉइंट सोर्स होता है उससे जो इंसिडेंट रे होती है वो रेडियली आउटवर्ड क्या होती है? एमिट होती है। लेकिन जब वो इन्फिनिटी लेंथ इन्फिनिटी डिस्टेंस को कवर कर लेती हैं, तो ये जो सभी लाइनें होती है ये क्या हो जाती हैं? ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो कैसे आएंगी? वो पैरेलल आएंगी, ठीक है। वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। बहुत सारी आएंगी, हम दो ही कंसीडर कर रहे हैं। ये अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट, इसके बीच में बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो इमेज के बारे में क्या बताया था कि रिफ्लेक्टेड जो रे होती है जहां पे कट करती हैं एक दूसरे को, वहीं पे इमेज बनाती है। तो ये फोकस था अपना, तो कहां पे कट किया? यहाँ पे। तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी। क्यों? क्योंकि इसने रियल इमेज को कट किया है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां पे था? इन्फिनिटी पे। कहां पे था? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां पे बनाई इसने? फोकस पे बनाई। कैसी बनाई? रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। अब जो इमेज रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ये याद रखना है। अगर इमेज रियल बन रही है तो उसको हमने इन्वर्टेड भी लिखना है, ठीक है। और ये क्या है? पॉइंट साइज है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो उसका साइज पता नहीं कितना है, लेकिन इसका साइज हमें पता है ये कितना है? पॉइंट साइज है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, हम उसको थोड़ा सा आगे ले आए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, लेकिन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अब हमें उसकी डिस्टेंस का पता है कि वो कहां पे है। कहां पे है? सी के पीछे है और इन्फिनिटी से आगे है, ठीक है। तो सेकंड केस का क्या हो जाएगा? सेकंड जो केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सी, ठीक है। बियॉन्ड सी। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो मान लिया कहां पे है? यहाँ पे है। वो मान लिया कहां पे है? यहाँ पे। तो एक कंडीशन क्या होती है कि पैरेलल रेज आए, ठीक है। वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, ठीक है। अब क्या है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं होना चाहती तो क्या हो सकता है? वो पोल पे जा सकती है, ठीक है। वो क्या हो सकता है? पोल पे। और अगर एक तीसरी कंडीशन भी क्या है, अगर वो पोल से भी नहीं जाती तो हो सकता है वो फोकस से पास होके पैरेलल होगी। इन तीन केस में से हम किसी भी एक केस को ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी और यही रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है, ठीक है। तो कहां पे कट किया? इस पोजीशन पे। कहां पे वो कट किया? इस पोजीशन पे। तो अगर ये ए बी था तो ये क्या हो गया? ए डैश बी डैश, ठीक है। तो समझ में आया? तो क्या है? ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहां पे है? बियॉन्ड सी। कहां है? बियॉन्ड सी। इमेज कहां पे बना? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो ये कैसी है? ये भी रियल है,
इन्वर्टेड है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज, जो ऑब्जेक्ट की जो साइज था उस साइज से क्या है, छोटी है, जब बियॉन्ड सी है। ये जो केस है ये सी से पीछे तक होगा, बिल्कुल अगर सी पे अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका वो एक अलग केस बन जाएगा, लेकिन सी के अगर वो 1 सेंटीमीटर के पीछे है, 0.1 सेंटीमीटर पे अगर सी से पीछे है तो हमेशा ये रूल फॉलो करेगा कॉनकेव मिरर, और ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन होगी। अब थर्ड केस क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करा के और आगे तक ले गए और इसको कहाँ पे प्लेस कर दिया, सी को एट पॉइंट सी पे प्लेस कर दिया। तो सी पे प्लेस करने से क्या होगा देखते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या था, फोकस। तो अब हमने जो ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ था सेकंड केस में, अब हमने उसको कहां पे रख दिया, सी पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। तो पहला केस क्या बनता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, कहां से पास हो जाए, फोकस से पास हो जाए, ठीक है। सेकंड केस क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो जाए। थर्ड केस क्या आता है कि डायरेक्ट पोल को हिट करे और एंगल बनाए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल। और थर्ड केस क्या है कि वो फोकस से जाए और पैरेलल हो जाए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैं सेकंड वाला केस लेता हूं क्या कि आप किसी भी केस को लेकर डायग्राम को बना सकते हैं, अगर आपकी मेजरमेंट ठीक होगी तो हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो ठीक ही बनेगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, एट सी, ठीक है। कहां पे होगी, ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑब्जेक्ट था एट सी, इमेज कहां पे बनी, एट सी। कैसी बनी, रियल इमेज। कैसी है, रियल, क्योंकि एक्चुअल में कट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे ने, तो इसलिए ये क्या होगी, रियल। अब ये कैसी है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। उसके साथ साथ क्या है, जो साइज है वो सेम साइज है, कैसा है, सेम साइज, कैसा साइज है, सेम साइज। तो दिस इज द थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, एट सी, एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पे, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां थी, सी पे थी, तो जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो भी कहां पे हुई, एट सी। सेम साइज होगा, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दिया और हम सी और एफ के बीच में ले आए इसको, ऑब्जेक्ट को। तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है। ये क्या है, पोल। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने कहां पर रख दी, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, सी से 1 सेंटीमीटर आगे और एफ के 1 सेंटीमीटर पीछे तक, मतलब 0.1 सेंटीमीटर पीछे तक, मतलब सी और एफ के बीच में होना चाहिए, ना ही तो ऑब्जेक्ट सी पे होना चाहिए और ना एफ पे होना चाहिए। इसके बीच में हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये जैसे इमेज फॉर्मेशन होगी ऐसे ही हर केस में शो करेगा। तो फर्स्ट केस क्या कहता है कि रेज है जो वो पैरेलल जाए, ठीक है, और फोकस से क्या हो जाए, पास हो जाए, फोकस से पास हो जाए। सेकंड केस क्या कहता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए। तीसरी बात क्या कहता है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाए। तो मैं प्रिंसिपल फोकस वाला केस लेता हूं। प्रिंसिपल फोकस से आई और क्या होगी, पैरेलल होगी, इससे प्रिंसिपल एक्सिस में, ठीक है। तो कहां पे कट किया, यहां पे कट किया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां, इमेज की पोजीशन कहां पे आ गई, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो क्या केस बन गया, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो जो इमेज है, इमेज कहां पे बन गई, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। कैसी है, रियल है, क्योंकि एक्चुअल में उसको कट किया है, रियल है। कैसी है, इन्वर्टेड है, एंड उसका साइज अब क्या हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया। तो क्या है, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, ठीक हो गया भाई। ये क्या है हमारा फोर्थ केस था, ये हमारे क्या था, फोर्थ केस था। ऑब्जेक्ट कहां पे है,
एट बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा तो ये केस ऐसे होगी, इमेज फॉर्मेशन ऐसे होगी। कैसे होगी? सी और एफ के बीच में है, एक रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास फ्रॉम द फोकस, सेकंड रे कमिंग फ्रॉम फोकस एंड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कट एट पॉइंट दिस एंड दिस पॉइंट बियॉन्ड सी। और तो इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और लार्ज इन साइज होगा। कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखते हैं ये जो ऑब्जेक्ट था ये हमने थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दिया और हम इसको कहां पे लेंगे? एट फोकस पे लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। अब इस ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया? फोकस पे रख दिया। फोकस पे रख दिया तो क्या होगा? जो इंसिडेंट रे है फोकस से आएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगी? अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, हम इसको इजी करने के लिए इस ऑब्जेक्ट की साइज को पॉइंट साइज लेके चलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रख दिया। पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है तो अगर पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है तो उसमें से क्या है? इंसिडेंट रे क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे। रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? ऐसे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? ऐसे निकलेंगे। ठीक है, ऐसे निकलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, और जब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस में। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट केस था अपना, जो फर्स्ट केस था ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस पे है, एट एफ पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। कैसे बनेगी? इन्फिनिटी पे। कैसे बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड और टू लार्ज। जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत बड़ी होगी। ये इसके ये अपना कौन था? फिफ्थ केस था एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस पे है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसे बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। उसके बाद जो कनकेव मिरर है उसका एक लास्ट केस भी है, वो एक एक्सेप्शन है। कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन बनाता है कि जब इमेज ये कैसे बनाता है? रियल नहीं, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है। कब बनाता है? अभी देखते हैं। ये क्या था अपना? कनकेव मिरर। ये क्या है? होल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम ऑब्जेक्ट था पहले इन्फिनिटी पे था, फिर उसको बियॉन्ड सी लेके आए, फिर सी पे लेके आए, फिर एफ और सी के बीच में, फिर एफ पे, तो उसके बाद कहाँ पे लेके जाएंगे? एफ और पी के बीच में, तो बिटवीन पी एंड एफ, कोर और फोकस के बीच में लेके जाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे रख देते हैं हम इसको अपने ऑब्जेक्ट को। इंसिडेंट रे आएगी। पहला केस क्या बनाता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस। ठीक है भाई। दूसरा जो वो था अपना केस, डायरेक्ट पोल पे हिट करेगी। डायरेक्ट किस पे हिट करेगी? पोल पे। तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट किस पे आए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए। ठीक है, किस पे आए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी जाएगी तो कैसे होगा? विदाउट डिफ्लेक्शन के पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? ये डाइवर्जेंस शो करेगा। ये क्या करेगा? डाइवर्जेंस शो करेगा। ये कभी भी मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम आगे जाके देखें तो ये नैरो हो रखी है। ठीक है, तो हमने इनको क्या किया? एक्सटेंड किया। इनको हमने क्या किया? आगे की तरफ क्या किया? एक्सटेंड किया। ठीक है, तो इन्होंने एक पॉइंट पे कट किया। एक पॉइंट पे क्या किया? कट किया और इमेज फॉर्मेशन होगी ए डैश बी डैश। ये क्या है? अपीयर टू मीट। ये क्या है? अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट। ये एक्चुअल मीट नहीं है, तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया कि जो कनकेव मिरर है वो एक ही केस में रियल नहीं, कैसी वर्चुअल इमेज बनाता है जब बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा?
बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। उसके बाद कैसा होगा, रियल नहीं होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये एग्जाम में मेनली यही पूछा जाता है, क्योंकि कॉनकेव कनकेव मिरर का क्या है, ये एक एक्सेप्शन है जब वो रियल इमेज नहीं बनाता। कैसे नहीं बनाता, जब हम उसको कोर और फोकस के बीच में रखते हैं ना, तो फर्स्ट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पास फ्रॉम द फोकस, सेकंड लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर विदाउट रिफ्लेक्शन रिट्रेस देयर पाथ। और यहां से हम क्या देखते हैं, ये डायगोनल तो ये इधर इस साइड कभी नहीं मिलेंगे, तो हमने इनको क्या किया, इधर एक्सटेंड किया, तो ये एपियर टू मीट हो गया। हमारी इमेजिनेशन में ये क्या हो गया, यहाँ पे मीट कर दिया और यहीं पे उसने क्या बना दिया, इमेज बना दिया, ठीक है। और ये कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो यहाँ पे कनकेव मिरर की सभी के सभी 6 केसेस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। थैंक यू।